मामला और भी रोचक होता जा रहा है। कांग्रेस टिकट फाइनल करने के बाद फिर से बदलती है और फिर कांग्रेस वाले बीएसपी में जाते हैं, फिर बीएसपी वाले कांग्रेस में जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सुमावली विधानसभा की, जहाँ से एदल सिंह जी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और उधर अजब सिंह जी हैं और एक और नए प्रत्याशी बन गए कुलदीप सिंह, जो कि ऑलरेडी पहले से कांग्रेस में थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमावली विधानसभा के या कहें कि इस मुरैना के एक बीजेपी की क्रीम नेता, जो अपना अस्तित्व ग्रामीण क्षेत्रों और सुमावली में बहुत ज़्यादा रखते हैं और जन जन से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है। थैंक यू सर, क्या लगता है अभी जो मामला रोचक होता जा रहा है, कभी सीट बदल रही है, कभी कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस डिसबैलेंस है, उनके समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन जिताएगा यहाँ। अब शाम का मरता हुआ आदमी और उसके लिए सवेरे तक कौन रोएगा। कांग्रेस शाम की मर चुकी है, हालत खराब है, डिसबैलेंस है, लोगों की बेइज्जती कर रही है कांग्रेस। आपको बेइज्जती सामने है। आज टिकट देते हैं मुझे, कल देते हैं तुम्हें, परसों देते हैं उनको। आज भी कोई तय नहीं, अभी भी वक्त है, हो सकता है और किसी को तीसरे को ले आए। ऐसा लगता है आपको? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कल 2-3 टिकट बताते हैं, कल बदले। तो अभी लास्ट डेट कब है? मैं समझता हूँ 30 है। 30 है तो आज क्या है, 29 है। तो आज का दिन है, आज दिन है और रात है, कुछ भी कर सकते हैं। बस डिसबैलेंस आदमी तो कुछ भी कर सकता है। तो ये समीकरण जो बदलाव हो रहा है, कांग्रेस के टिकट का इधर अदला बदली, उससे आपको फायदा होगा? नहीं, मुझे फायदा देखो हो न हो, बाकी मेरी लड़ाई तो सुमावली क्षेत्र का सर्वहारा वर्ग लड़ रहा है, सारे समाज एक होके, और मेरी लड़ाई लड़ी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें चाहे किसी को टिकट दे दे और हमें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छी बात है, सब अच्छे लोग हैं, बीजेपी के भी अच्छे लोग हैं, वो कांग्रेस के भी अच्छे लोग हैं, और लोग तो सभी में अच्छे होते हैं, बसपा के अच्छे लोग हैं, और तय सब में अच्छे से अच्छा कौन है ये सुमावली क्षेत्र की जनता छांटेगी, और उन्होंने छांट लिया और तय भी कर लिया। ग्रेडिंग देने का काम जनता तय करेगी, आपका मतलब है? जनता करती है, नेताओं के हाथ में क्या है, जनता है। जनता पे मुझे पूरा विश्वास है, हमारे नेताओं के काम पे जनता को विश्वास है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस विधानसभा में धन बल, जन बल और रिश्ता बल, किन चीज़ों का उपयोग हो रहा है सर? कोई न धन बल हो रहा, न जन बल हो रहा, न और कुछ बल हो रहा, सिर्फ जनता के बल की ताकत। जनता जिधर है, जिधर दम, उधर जनता मदद करती है। हम हर जनता के दुख में, सुख में, अच्छे में, बुरे में जनता के साथ रहते हैं। मैं, मेरा परिवार, हमारी पार्टी, तो जनता हमारे साथ रहेगी। इससे पूर्व में आप चुनाव हार गए थे, तो कहीं ना कहीं कोई समीकरणों में या कहीं ना कहीं आपकी जो ज़मीनी स्तर की जो लगाव है, उसमें कोई कमी रह गई थी? कोई जैसे आपने कोई समीक्षा की? आपने? मैंने समीक्षा की। चुनाव के ठीक चुनाव में मुझे कोरोना हो गया था, मैं लोगों से संपर्क नहीं कर पाया था। आज मैं लोगों से 1 महीने से बराबर संपर्क कर रहा हूँ, संपर्क में हूँ। लोग मुझे समझ रहे हैं, मेरे कार्य की लोग, अब मैं तो क्या कहूँ, सराहना भी कर रहे हैं। मैंने जो कार्य किए वो आज कर रहा हूँ। आज भी चुनाव है, लेकिन मेरे पास जो काम के लिए आते हैं, मैं आज भी मना नहीं करता, तुरंत फ़ोन करता हूँ। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है। अभी मैं नहाने के लिए सिर्फ आधे घंटे के लिए गया हूँ, फिर आ गया मैं, अब मैं फिर फील्ड में निकल जाऊँगा। तो मेरे काम में 24 घंटे में करीब 19 घंटे काम करता हूँ, 19 घंटे। तो कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम मिलेगा? अच्छा नहीं, अच्छे से अच्छा मिलेगा, अच्छे से अच्छा और अच्छे से भी अच्छा। लोग कहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मुझे नहीं पता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लोग कहते हैं कि एदल सिंह बाहुबली नेता हैं। नहीं, मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं जनता बली नेता हूँ। जनता का मुझे आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 एदल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाहुबली
बिल्कुल, मैं तो कहूँगा असंसदीय शब्द है। मैं इस बाहुबली को जानता भी नहीं कौन है बाहुबली। मेरी ग्राम पंचायत के सरपंच से शुरुआत हुई। मैं पंचायत का सरपंच रहा, जनपद का अध्यक्ष रहा, 4 बार एमएलए रहा। अगर मैं बाहुबली होता या मेरी छवि खराब होती तो जनता मुझे इतना समर्थन नहीं देती। आज तक पंचायत के सरपंच से लगा के अभी तक जनता बराबर मेरा समर्थन करती आ रही है और मैं जनता का सम्मान करता आ रहा हूँ। ये आप सब लोगों के सामने है। ईदुल सिंह जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं और उससे पूर्व जब विधायक नहीं थे तब भी प्रशासन से कहीं ना कहीं आपका किन्हीं बातों को लेकर आंकड़ा बैठ जाता था और कभी कभी टक्कर भी होती थी। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रशासन और शासन का सवाल है। मैं जनता की बात पहले प्राथमिकता पर लेता हूँ। मेरी जो जनता कहती है, मेरे जनता के जो परिवार के लोग, मैं उनके अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। जनता को जहाँ पीड़ा होती है वहाँ मेरा कोई भी हो, मुझे अधिकारी कर्मचारी से कोई लगाव नहीं, लेकिन जनता की मैं पहले बात सुनता हूँ। हर अधिकारी से मेरी किसी से कोई टकराहट नहीं रही। जो अधिकारी कर्मचारी अन्याय अत्याचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, उससे मैं जरूर मेरी टकराहट रही है। बाकी कई अधिकारी यहाँ अच्छे से अच्छे अधिकारी आए, आज भी संबंध है उनसे आप? हाँ, बहुत अच्छे संबंध है मेरे। वो डीजीपी तक के जाके रिटायर हुए और डीजीपी तक हैं कई लोग, एक नहीं। आपके विधायक कार्यकाल में अगर कोई बात पड़ती तो तुरंत एसपी का ट्रांसफर करवा देते हैं? नहीं, वो एसपी का ट्रांसफर ऐसे नहीं हुआ था। आप देखिए, टेलीफोन पे कहीं 307 की धारा का मुकदमा कायम होता है क्या? नहीं लगता। आप एमएलए हैं और आपके क्षेत्र में कोई आदमी को कहीं पीटा जाए तो क्या आप टेलीफोन नहीं करेंगे कि इसको क्यों पीट रहे हो? हाँ बिल्कुल, आप प्रतिनिधि है तो आपका कर्तव्य बनता है, आपको आवश्यक जानकारी जरूर लेनी यहाँ होती। था नहीं, मेरा लड़का था, हमारे सपोर्टरों को टोल वालों ने पीटा और उनने आके यहाँ कहा कि हम आपके सपोर्टर हमारी पिटाई किए। तो सामान्य रूप में मेरे लड़के ने उनको कहा कि आपने गलत किया है और उसमें गोली भी मारी है मेरे आदमी के, और उनकी रिपोर्ट तो ले ली पुलिस ने, लेकिन हमारे लोगों की रिपोर्ट नहीं ली और उल्टा इन्हीं के खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया। ये पता होने के बावजूद भी कि विधायक जी के लोग हैं, विधायक जी के समर्थक हैं, फिर भी उनकी इतनी वो हो गई? नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो आदमी, मैं तो ये कहूँगा कि वो जो पुलिस अधीक्षक थे वो मेरे ख्याल से परिपक्व नहीं थे। यंगेस्ट नए ही आए हुए थे। हाँ, मेरे ख्याल से शायद नहीं थे, आई डोंट नो। हाँ, वो नहीं थे कि कोई थे, अस्पाक मुझे कुछ नहीं ऐसा नाम पता। था। हाँ, लेकिन जब मैंने कहा तो उन्होंने मुझे भी वही उत्तर दिया। अच्छा। तो मैंने चीफ मिनिस्टर को कहा, जो वर्तमान में निवर्तमान चीफ मिनिस्टर है कमलनाथ जी, मैंने कहा कि टेलीफोन में आपको करूं और आप 307 की कायमी कर दो। ये टेलीफोन पर 307 की कायमी कब से होने लगी, आप बता दो मुझे। ये हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में नया ही कानून बना दिया था। तो ये बात मैंने ट्रांसफर नहीं कराया, मैंने तो अपनी बात रखी कि मैं एमएलए हूँ, क्या मेरा परिवार, मेरा लड़का कहीं कोई मेरा समर्थक पिटे और लुटे तो क्या उसको फ़ोन नहीं कर सकता टोल वाले को? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है, अधिकार है, स्वतंत्र है। तो उस पर से ही 307 की कायमी की जाती है। जब पुलिस ने उसकी जांच की, हकीकत में मेरे लड़के ने घर से टेलीफोन किया। वो मौके पर, अगर मौके पर चला जाता, मानते उसका अपराध है, मौके पर नहीं जाना चाहिए था। अब मौके पर गया नहीं, घर से फ़ोन कर दिया, 307 की कायमी। ये मैंने पहली बार कानून देखा। तो सीएम ने स्वतः ही उन्होंने कहा कि ये तो अन्याय किया है इनने और द्वेष भावना से किया है, तब उन्होंने ट्रांसफर। आप पूर्व में विधायक रहे थे और उसके बाद में फिर आपने पार्टी को बदल लिया। जनता कैसे विश्वास करेगी कि हमारे नेता ऑलरेडी पहले से एक बार बीएसपी में, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, कैसे अपने आप को स्थायित्व देंगे कि जनता आपको वो बोलेगी नहीं भाई हमारा विधायक तो एक जगह मजबूत रहता है? क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा काम, मेरे सरकार का काम, मैं 24 घंटे में, मैंने अभी बताया 18 घंटे काम करता हूँ, 19 घंटे काम करता हूँ। मेरे काम के बल पर जनता मेरे साथ है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, लेकिन आपका खुद का काम मेरे साथ है, मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के भारतीय साथ। जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जनता जैसा कहा जाता है, जैसा कहा जाता है कि भाई सुमावली विधानसभा में एक विशेष वर्ग की जो लड़ाई है, लड़ाई का तात्पर्य है एक, ये राजनीतिक लड़ाई है, न कि कोई द्वेष वाली है। तो उसमें एक कुशवा बाहुल्य क्षेत्र है,
एक गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, कैसी समीकरण बिठाएंगे कि आपको लगभग जीत की और आप अपने आप को अग्रसित करें? देखिए, हमारे यहाँ जाति विशेष की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। न यहाँ कुशवाहों से हमारी कोई लड़ाई है, वो हमारे भाई हैं। कुशवाहा भी वोट हमें मिलते हैं, ऐसा नहीं है मुझे कुशवाहा वोट नहीं मिलते हों। यहाँ 28 बिरादरी हैं, 28 बिरादरी के ऐसी कौन सी बिरादरी नहीं है जिसको मुझे वोट मिलते हैं। पहले भी मिले थे, अब की बार और ज़्यादा मिलेंगे। आप 60 प्लस हैं और 60 प्लस होने के बावजूद भी एक युवा की तरह ग्राउंड में काम करते हैं, क्या राज है इसका? 60 प्लस आप लोग कह रहे होंगे, मैं तो अपने आप को 50 मानता हूँ। अच्छा, 60 हुई नहीं। और जो 36 वाले लड़के हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चले वो। मैं वही पूछो, क्या राज है, क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो आप इस काफ़ी मतलब मेहनत करने के बावजूद और आपने इस एक उम्र के अच्छे पड़ाव पर हैं और स्वस्थ हैं और फिटनेस रखते हैं, क्या है राज सर इसका? राज को राज रहने दो। ये अच्छा, मैं आपको उत्तर दे ही दूं। मैं 15 साल की उम्र में सरपंच बन गया था। 15 में सर मुझे वोट डालने का अधिकार नहीं था। हाँ। मैं मानता हूं आप क्या कहना चाहते हो, मैं पहले ही उत्तर देता हूं। मुझे वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन मैं 15 साल की उम्र में सरपंच बन गया। अब देखिए मैंने उम्र कैसे बढ़ाई। हाँ, कैसे वो बताएं? आप मुझे पूछो, मैं उत्तर मैं वही उम्र मैंने बढ़ाई। उस समय पंडित जी पंचनामा बनाया करते थे। अच्छा, जब मैंने फॉर्म के लिए अप्लाई किया पहले ही, तो हमारे विरोधियों ने आपत्ति कर दी कि इसको चुनाव का वोट डालने का अधिकार नहीं है। 15 साल का ये तो 15 साल का है। पंडित जी से बनवा पंचनामा। हम पंडित जी के घर गए, हमारे गुरु से कही, गुरु जी ने काय को चिंता करते हो। लगभग कितने साल पुरानी बात होगी सर? अब ये मैं आपको बताता हूँ, अप्रॉक्स 71 की बात है। 71 लगभग 30 और 20 50 से ऊपर साल पुरानी बात है। 50 से ऊपर साल ये बात है, 71 की। तो पंडित जी ने कहा कि कितने साल के चाहते हो तुम? मैं पंडित जी हम तो 22 साल का चाहते हैं। पंडित जी ने कि हम 2500 कदम ले आओ। अरे महाराज 25 तो वो हमारे दूसरे वकील थे। उस समय आधार कार्ड तो चलता नहीं था। आधार कार्ड था नहीं, कुछ नहीं था। पंडित जी ने हमें उस समय 25 का कर दिया। नहीं, हमें पंडित जी ने 19 का 20 का कर 20 का कर दिया, योग्य कर दिया वोट डालने और चुनाव लड़ने का हमें अधिकार हो गया। हमारी पिटीशन कलेक्टर के यहाँ गई। कलेक्टर शेखर दत्त हुआ करते थे उस समय। तो कलेक्टर ने कहा कि ये तुम्हारी एज है क्या? मैंने कहा साहब एज है, देख लो। देखा उन्होंने, अच्छी अंदर चुनाव लड़ना चाहता है तू? मैंने कहा हाँ, जीत ही आएगा। मैंने कहा आपका आशीर्वाद रहा, आप मुझे लड़ने के लिए अनुमति तो दो। फिर देखते हैं। उन्होंने अनुमति दी। चुनाव हुआ बड़े बम्फर मेजॉरिटी से। आज की जो 3 पंचायतें, उनमें से उस समय एक पंचायत थी जो मेरे 2 उम्मीदवार मेरे साथ लड़े, दोनों की जमानत जब्त हुई और मैं चुनाव जीता। तो उम्मीद में समान मतलब समुदाय के थे या अलग अलग थे? सभी समुदाय के। और सिर्फ एक ही मुद्दे पर चुनाव जीता, 2 पे, कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार नहीं करे पुलिस प्रशासन। और उस समय चीनी की कंट्रोल हुआ करती थी। चीनी की कंट्रोल का बड़ा भारी क्रेज था उस समय। मतलब चीनी मिलती थी लेकिन कंट्रोल मिलती थी, कंट्रोल पे। मैंने कहा चीनी आपके पंचायत भवन पे बैठेगी, किसी दलाल के घर नहीं बैठेगी। सिर्फ 2 मुद्दों पे मैं बम्पर मेजॉरिटी से चुनाव जीता। तो सरपंच से लेकर मंत्री तक का जो सफर है वो सर क्या क्या शॉर्ट में बात करेंगे, बस फिनिश करेंगे। क्या क्या आपके साथ ऐसी संघर्ष आए उसको शॉर्ट में बता दीजिए और कैसे पहुंचे यहाँ तक? सरपंच बना मैं, हमारे विरोधियों को पचा नहीं। उनके बाद में MLA MP उनके कब्जे में थे उस समय। तो उन्होंने 6 महीने के बाद मेरे खिलाफ तमाम झूठे केस लगा दिए। एक दिन में 3 मुकदमे मेरे खिलाफ झूठे कायम हुए। क्यों, कोई रीज़न सर? कोई रीजन नहीं, सिर्फ मैं सरपंच बन गया था और जो प्रभावशाली लोग थे उनको हराया था। उस समय भी प्रभावशाली थे उस समय लोग। MLA MP तो बहुत प्रभावशाली होते थे। जो लोग थे जो हराए मैंने, उस समय पंचायत प्रथा चल रही थी, तब से वो सरपंच थे। ऐसे लोगों को मैंने हराया था। तो 6 महीने के अंदर आज मेरे खिलाफ एक केस नहीं था, जाओ सरपंच बना जाओ। और 6 महीने के अंदर उनने करीब 25-30 केस बना दिए झूठे, और 30 केस बना के मुझे NSA में भिजवा दिया। मतलब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उनमें? कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ इतना इन्वॉल्वमेंट कि गरीब को जो परेशान करेगा उस गरीब की लड़ाई प्रतिनिधित्व करते थे आप? मैं करता था। थाने पे जाके भूख हड़ताल बैठ जाता। TI BI बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं होने देता था। ये मेरी शुरू से आदत में है।
तो उसके बाद मुझे NSA भिजवाया। इन्होंने फिर ऐसा केस बना के भेजा तो मैं हाई कोर्ट जबलपुर ने नहीं छोड़ा, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। फिर जेल जाना पड़ा सर? जेल रहा मैं 6 महीने, 6 महीने जेल में रहा मैं। 6 महीने के बाद मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने मुझे राहत नहीं दी? दिया, रिलीफ नहीं दिया? नहीं दिया, रिलीफ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, अर्जुन सिंह की सरकार थी उस समय, कांग्रेस की, और सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा केस मेरा बारीकी से देखा, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे छोड़ा। मध्य प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस दिया, और आदरणीय पटवाजी उस समय विपक्ष के नेता सुंदरलाल पटवारी। सुंदरलाल पटवाजी ने मेरे केस को विधानसभा में उठाया और बड़ी जोरदारी से उठाया। ये मेरा सफर है। आज आप पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, और आपने इतने संघर्ष भरा जीवन तय किया। राजनीतिक संघर्ष रहा, आर्थिक संघर्ष नहीं रहा आपके पास, क्योंकि आप उस समय खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे और लोगों का मेरे सहयोग बाबा उस समय स्टेट टाइम में एसपी थे। मैं आज का नहीं देखिए, अभी तक हमको नहीं पता था इनके दादाजी स्टेट टाइम में एसपी थे, बिफोर द इंडियन रूलर। ब्रिटिश जब शासन था तब इनके दादा एसपी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उस समय का जिसका दादा एसपी रहा हो तो क्यों ना वो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं तो क्वालिटी होगी। और मैं जमींदार भी नहीं था, मेरा परिवार, मेरे बाप दादा जमींदार नहीं थे, जागीरदार थे। जमींदार छोटा होता है, जमींदार और जागीरदार में अंतर होता है? अंतर हो, जमींदार छोटा होता है, जागीरदार बहुत बड़ा होता है। तो पैसा शुरू से ही देखा आपने? पैसा मैंने नहीं देखा, बिल्कुल पैसे की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो फकीर आदमी हूँ आज भी, मुझे पैसे की फकीर कैसे सर? देखिए शानदार बिल्डिंग बनी हुई नहीं, ये शानदार बिल्डिंग तो परिवार के लिए बनी है, होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन पैसे से मुझे आज भी मोह नहीं है। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे जनता से मोह है, जनता से मेरी प्यार मोहब्बत है। तो खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, जनता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे, क्या क्या ऐसे काम करेंगे जिससे आपको लगातार जनता आपको प्यार देती रहे, बनाती रहे? क्योंकि ये हॉट सीट समझता हूं मैं, मुरैना की सुमावली, इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। लास्ट शब्दों में अपने मतलब शब्दों को खत्म कीजिए, बताइए। देखिए, जनता का जो मान सम्मान है वो मेरे दिल में है। आप मेरी मत पूछो, चाहे जिससे पूछ लूँ, अन्य किसी नेताओं के यहाँ जो मेरे यहाँ आएगा, बाकायदा उसको बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी, पानी मिलेगा, चाय मिलेगी, लड्डू के वक्त लड्डू मिलेंगे और खाने के वक्त खाना मिलेगा। लड्डू और बूंदी बहुत चलती है आपके यहाँ? ये जब मैं रहता हूँ यहाँ चलती है, क्योंकि मैं रहता हूँ लोग ज़्यादा आते हैं, मैं चला जाता हूँ लोग कम हो जाते हैं, लेकिन मान सम्मान कम नहीं करता मैं कहीं भी रहूँ। जनता के जो जनता है मेरे सुमावली की नहीं, मुरैना जिले की, कोई भी कहीं का भी जो मेरे आएगा उसका मान और सम्मान, और बगैर पैसे के मैं काम करता हूं, ये मुझे पूरा भरोसा है। कितनी सीट लेके आ रही है बीजेपी? लास्ट क्वेश्चन। 150? कांग्रेस बोलती है कि सुपड़ा साफ कर देंगे। कांग्रेस का खेल खत्म, डिसबैलेंस। सरकार स्पष्ट बहुमत से हमारी बनने जा रही है, आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है, रिकॉर्ड तोड़। तो देखिए, ये लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी इस सीट पर। आपको सुमावली विधानसभा में क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? कमेंट्स बताइए हमें और जानकारी दीजिए कि क्या स्थिति है। ईदल सिंह जी हमारे साथ अभी पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद, जय भारत।